हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्रीम्स का डेफिनेशन क्या है। क्रीम्स आर डिफाइंस एज ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग टू और मोर ड्रग सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड और डिस्पेंस्ड इन ए सूटेबल बेस। क्रीम्स जो है वो हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि दो या दो से ज़्यादा ड्रग सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो ड्रग सब्सटेंस है वो एक सूटेबल बेस के साथ डिजॉल्व्ड या फिर डिस्पर्स्ड होकर रहता है। ये तो हो गया क्रीम्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रीम्स का क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है क्रीम्स आर सिंपल टू अप्लाई एज दे स्प्रेड मोर इजीली। क्रीम्स जो होता है वो अप्लाई करने में काफ़ी सिंपल हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में काफ़ी इजीली स्प्रेड हो जाता है यानी कि फैल जाता है। क्रीम्स आर इजीली वाटर वॉशेबल, लेस ग्रीसी एंड इजी टू वाइप अवे। क्रीम्स जो होता है वो इजीली वाटर वॉशेबल होता है, मतलब इजीली हम इसको पानी के साथ साफ कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा कम ग्रीसी होता है और इसको हटाना काफ़ी इजी है। क्रीम्स आर जनरली नॉन इरिटेटिंग। क्रीम्स जो होता है वो हमारा नॉन इरिटेटिंग नेचर का होता है। क्रीम्स हेल्प टू ड्राई इंजर्ड एरिया मोर क्विकली। अगर हमारा बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके का इंजरी हुआ है तो उस इंजर्ड एरिया में अगर हम लोग क्रीम को अप्लाई करेंगे तो वो क्रीम उस एरिया को ड्राई करने में हेल्प करता है। क्रीम्स प्रोवाइड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट एट देयर साइट ऑफ एप्लीकेशन। क्रीम्स जो होता है जिस जगह पे हम उसको अप्लाई करेंगे वो लंबे समय तक वहाँ अपना एक्शन दिखाएगा, वहाँ लंबे समय तक बना रहेगा। ये हो गया क्रीम्स का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। क्रीम्स आर लेस स्टेबल कंपेयर टू ऑइंटमेंट। क्रीम्स को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ऑइंटमेंट से तो उसके कंपैरिजन में ये हमारा कम स्टेबल होता है। सम क्रीम्स कैन कॉज इरिटेशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। कुछ क्रीम्स हमारा ऐसे भी होता है जिसको कि अगर हम लोग लगा के सनलाइट में निकलेंगे तो वो हमारा इरिटेशन कॉज करेगा। डोज एक्यूरेसी इज़ लो। क्रीम की कंडीशन में डोज एक्यूरेसी मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत है, इसीलिए इसका डोज एक्यूरेसी काफ़ी कम होता है। एप्लीकेशन विथ फिंगर टिप में कॉन्टामिनेट द फॉर्मुलेशन एंड कॉज इरिटेशन। क्रीम को लगाने के लिए हम लोग अपने हाथों का यूज़ करते हैं। अगर हमारा हाथ गंदा रहेगा तो उसके वजह से जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा, जिसके वजह से इरिटेशन हो सकता है। ये हो गया क्रीम्स का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रीम का क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इट शुड बी नॉन ग्रीसी एंड ईजिली रिमूवेबल। एक क्रीम जो है वो हमारा नॉन ग्रीसी नेचर का होना चाहिए और इजीली रिमूवेबल होना चाहिए। इट शुड लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर। क्रीम हमारा ऐसा नेचर का होना चाहिए कि जैसे हम उसको अपने बॉडी में अप्लाई करेंगे तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर में आके लिक्विफाई हो जाए यानी कि पिघल जाए। इट शुड रिलीज मेडिकेमेंट रेडियली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। क्रीम हमारा ऐसा नेचर का होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो अपना मेडिकेमेंट को साइट ऑफ एप्लीकेशन पर रिलीज़ कर दे। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। क्रीम जो है वो हमारा नॉन टॉक्सिक नेचर का होना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग। एक जो आइडियल क्रीम है वो हमारा नॉन इरिटेटिंग नेचर का होना चाहिए। इट शुड पेनेट्रेट द एपिडर्मिस। क्रीम हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा स्किन का एपिडर्मिस लेयर है उसको पेनेट्रेट कर सके, मतलब कि पार कर सके। ये हो गया क्रीम का आइडियल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रीम्स कितने टाइप्स का होता है। क्रीम्स जो है वो हमारा 4 टाइप्स का होता है। पहला है ऑयल इन वाटर, जिसको कि O/W क्रीम्स कहा जाता है। O/W क्रीम्स क्या होता है? O/W क्रीम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड इन ए कंटिन्यूस फेज। O/W क्रीम्स वैसा क्रीम्स होता है जो कि ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट से मिलके बना हुआ होता है और ये जो ऑयल का स्मॉल ड्रॉपलेट है ये हमारा कंटिन्यूस फेज के साथ डिस्पर्स्ड होके रहता है। कंटिन्यूस फेज यानी कि वाटर। O/W क्रीम्स आर मोर कंफर्टेबल, लेस ग्रीसी एंड इजीली वाटर वॉशेबल। O/W क्रीम्स जो होता है वो हमारा काफ़ी कंफर्टेबल होता है, लेस ग्रीसी कम चिपचिपा होता है और इजीली वाटर वॉशेबल होता है, मतलब कि हम लोग इसको वाटर के साथ इजीली साफ कर सकते हैं। दे कंटेन्स इमल्सीफाइंग एजेंट्स सच एज वुलफैट। और इसमें जो हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट होता है वो होता है वुलफैट। एग्जाम्पल हो गया वेनिशिंग क्रीम। नेक्स्ट जो है दूसरा टाइप वो हो गया हमारा वाटर इन ऑयल, जिसको कि W/O क्रीम्स
कहा जाता है। W/O क्रीम्स क्या होता है? W/O क्रीम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पोज्ड इन ए कंटिन्यूस फेज। W/O क्रीम्स वैसा क्रीम्स होता है जो कि वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है वो हमारा कंटिन्यूस फेज के साथ डिस्पर्स्ड होकर रहता है। इसका एग्जाम्पल हो गया कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट जो है वो हमारा हो गया कॉस्मेटिक क्रीम्स। कॉस्मेटिक क्रीम्स क्या होता है? दीज आर बोथ O/W एंड W/O टाइप्स ऑफ क्रीम्स यूज्ड एज कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। कॉस्मेटिक क्रीम्स जो है वो हमारा O/W और W/O दोनों टाइप्स का होता है, और इसको हम लोग एज ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की तरह यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वेनिशिंग क्रीम। नेक्स्ट हमारा है मेडिकेटेड क्रीम्स। मेडिकेटेड क्रीम्स क्या होता है? दीज आर द क्रीम्स विच कंटेन्स मेडिकामेंट्स। मेडिकेटेड क्रीम्स वैसा क्रीम्स होता है जो कि मेडिकामेंट्स कंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए सेट्रिमाइड क्रीम, जिसको कि हम लोग एज ए एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। ये हो गया क्रीम्स का टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रीम्स का क्या क्या इवोल्यूशन टेस्ट होता है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है हमारा pH ऑफ द क्रीम। इसमें लोग बेसिकली क्रीम का pH को डिटरमाइन करते हैं। द pH ऑफ द वेरियस फॉर्मुलेशन वाज डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिजिटल pH मीटर। क्रीम का pH को देखने के लिए हम लोग डिजिटल pH मीटर का यूज़ करेंगे। अबाउट 1 ग्राम ऑफ द क्रीम वाज वेड एंड डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टोर्ड फॉर 2 आवर्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 ग्राम क्रीम लेंगे और उसको लगभग 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। द मेजरमेंट ऑफ pH of each formulation was done in triplicate and average value was calculated। फिर 2 घंटा छोड़ देने के बाद हम लोग उसका pH का मेज़र करेंगे, और pH मेज़र हम लोग 3 बार करेंगे। तीनों बार जो हमारा वैल्यू आएगा उसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो होता है विस्कोसिटी टेस्ट। इसमें हम लोग देखते हैं क्रीम जो है वो हमारा कितना विस्कस है। विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन वाज डिटरमाइंड बाय ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। क्रीम का विस्कोसिटी को देखने के लिए हम लोग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का यूज़ करते हैं। एट 20 RPM एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड द डिटर्मिनेशन वाज कैरिड आउट इन ट्रिप्लिकेट एंड द एवरेज ऑफ 3 रीडिंग वाज रिकॉर्डेड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है उसको हम लोग 20 RPM यानी कि 20 रोटेशन पर मिनट पर ऑपरेट करेंगे, और उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, और इसको हम लोग 3 बार करेंगे। जैसे हमने pH में किया था, 3 बार करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और उसको फिर हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तीसरा जो टेस्ट है वो है फेज सेपरेशन। The formulated cream was packed in a closed container at 25 to 30 डिग्री सेल्सियस नॉट एक्सपोज टू लाइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा क्रीम है उसको एक अच्छे से कंटेनर में बंद करके रख देंगे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में, और ये हमारा लाइट से दूर होना चाहिए। फेज सेपरेशन वाज अब्जॉर्ब्ड केयरफुली एवरी 24 आवर्स फॉर 30 डेज। और फिर हम लोग उसका फेज सेपरेशन को ऑब्जर्व करेंगे हर 24 घंटा के बाद 30 दिनों के लिए। ये हो गया हमारा क्रीम का इवोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्रीम बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू प्रिवेंट द फॉर्मुलेशन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिग्रेडेशन। क्रीम को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं आ जाए, क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो है बेस। इट एक्ट्स एज व्हीकल दैट होल्ड द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बेस जो होता है वो हमारा एज ए व्हीकल की तरह एक्ट करता है, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को होल्ड करके रखता है। इसका एग्जांपल हो गया लेनोलिन और वाइट पेट्रोलियम। नेक्स्ट हो गया इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट्स रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन ग्लोब्यूल्स। क्रीम्स बनाने के लिए जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का जो ग्लोब्यूल्स है उसके बीच का इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया सिटोस्टेराइल अल्कोहल। नेक्स्ट हो गया ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट आर एडेड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द फॉर्मुलेशन। ह्यूमेक्टेंट वैसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि मॉइस्चर को बचा करके रखता है। जैसे
क्रीम जो है उसमें हमारा थोड़ा बहुत अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा उसमें मॉइस्चर पूरी तरीके से हट जाएगा तो जो हमारा क्रीम है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, जिसके बाद उसको लगाने में काफ़ी दिक्कत आ सकता है। तो उससे बचने के लिए उसमें मॉइस्चर जैसे रहे उसमें हम लोग ह्यूमेक्टेंट ऐड करते हैं। ह्यूमेक्टेंट क्या करता है, उस मॉइस्चर को रोक करके रखता है। एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्रीम्स में हम लोग प्रिजर्वेटिव्स इसीलिए ऐड करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रोथ हो जाए। एग्जाम्पल हो गया बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हो गया फ्रेगरेंसेस। फ्रेगरेंसेस आर एडेड टू इनहेंस द ऑर्डर ऑफ द फॉर्मुलेशन। क्रीम्स के ऑर्डर को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें फ्रेगरेंसेस ऐड करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया लेवेंडर ऑयल। ये हो गया हमारा क्रीम का डेफिनेशन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका आइडियल प्रॉपर्टीज़, उसका टाइप्स, उसका इवोल्यूशन और उसका कंपोनेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।